तो लास्ट लेक्चर, तो एम स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास -8/9 आई थी, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारे पास टेंजेंट भी पॉसिबल नहीं है। मतलब वो केस हमारे पास क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x ज्योमेट्रिकली, और y इक्वल टू -4x, और x -1 का स्क्वायर -4x। यस, तो ये जो केस था हमारे पास, ये तो हमारे पास पैराबोला कुछ इस तरीके से था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4x का, ये कुछ ये। और हमारे पास जो सर्कल आया था, जो सर्कल हमारे पास आया था, यस, सर्कल जो था वो हमारे पास y इक्वल टू एक्स लाइन पर यहाँ कहीं था, रेडियस 3 का, ये यहाँ पे। तो रेडियस 3 का जो सर्कल हमारे पास आया था, ये यहाँ पे, तो वो इंटरसेक्ट करता हुआ आएगा इसको, कुछ ऐसा, ये कुछ करता हुआ आएगा ना 1,1 पे, और रेडियस उसकी 3 थी, तो ये इधर तक भी जाएगा, ऑब्वियसली आप जानते हैं। तो इस केस में हमारे पास टेंजेंट जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एम की कोई भी डिफाइंड वैल्यू हमारे पास नहीं आई है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल नया टॉपिक है अब, टू पैराबोला। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने कोई ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये था, इस पर हमने अलग अलग पॉइंट पे, पॉइंट फॉर्म पे टेंजेंट देखी, फिर स्लोप फॉर्म पे देखा, और फिर पैरामेट्रिक फॉर्म भी देखा। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला इस पे पॉइंट फॉर्म, है ना। कौन सा पैराबोला ले रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, स्टैंडर्ड की ही बात करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस पे, और इसी पे ही इसका जो दूसरा वाला होगा ना, एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, उस पे भी देखेंगे पॉइंट फॉर्म। तो कैसे करेंगे पॉइंट फॉर्म में, लेट अ पॉइंट ओवर parabola on parabola, not over, on parabola y square equal to 4ax से p x1 comma y1 then equation of normal। मेथड बताइए मुझे क्या होगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सेम मेथड मैंने सर्कल पे भी बताया हुआ है, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि पांचों के पांचों कॉनिक्स पे सेम चलेगा ये। मेथड बताइए मुझे क्या होगा। पहले मैं लिख देता हूं, इज होता क्या है, पहले मैं वो लिख देता हूं। आपका होता है y1। रिप्लेसमेंट। भाई रिप्लेसमेंट से तो मेरे को तो जहां तक लगता है कि रिप्लेसमेंट से, सॉरी, रिप्लेसमेंट से मुझे तो ये पता है कि आपका टेंजेंट की इक्वेशन दी जाती है, मुझे तो नहीं पता कि रिप्लेसमेंट से आप नॉर्मल की भी इक्वेशन दे सकते हैं। रिप्लेसमेंट से तो आप नहीं दे सकते, होती तो ये है, मगर समस्या कि ये आई आता कैसे है, कैसे मुझे पता पड़ा ये होता है। अरे भैया सिंपल है भाई, अगर सबसे पहला टास्क क्या रखो, ये देखिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये पॉइंट है सपोज पी x1 y1, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन तो मैं निकाल सकता हूं। बच्चे का मैसेज आया किसी का, dx/dy, बेटा dy/dx बोलते हैं ना, dx/dy क्यों, अच्छा अच्छा वो रेसिप्रोकल करना, ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, है ना। दो तरीके हैं रोहित, एक तरीका तो तुमने बताया, वो तो पूरा बकायदा आपका जो है डेरिवेटिव से करके स्लोप आइडेंटिफाई करके। दूसरा तरीका, पॉइंट, मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप तो निकाल ही सकता हूँ रिप्लेसमेंट मेथड से, और जब टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा तो नॉर्मल का स्लोप भी आ जाएगा। इसका स्लोप जो आएगा उसका इनवर्स, इसका उसका इनवर्स क्या, सॉरी, उसका माइनस विद उसका रेसिप्रोकल विद माइनस साइन इसका स्लोप होगा। और जब ये स्लोप आ जाएगा तो पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल दूंगा। तो मेरे को ये पता है प्रूफ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी x1 y1। वैसे तो इक्वेशन आप डेरिवेटिव, इक्वेशन तो आप ये इक्वेशन क्या, स्लोप, स्लोप क्या क्या होता है वैसे, कैसे दिया जाएगा, पहले इक्वेशन निकाल दो, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x, रिप्लेसमेंट लगाओ y y1 इक्वल टू 2a
एक्स प्लस एक्स वन, एक्चुअली 4a एक्स प्लस एक्स वन अपॉन 2 आता तो डायरेक्ट 2a लिख दिया। आप यहां से देख लीजिए स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा है यहाँ से, ये आएगा 2a अपॉन y1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये कितना हो जाएगा, माइनस y1 अपॉन 2a। जब माइनस y1 अपॉन 2a हो जाएगा तो लगाओ ना बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, और स्लोप पॉइंट फॉर्म जैसे ही अप्लाई करोगे बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या आएगा आपके पास में, y माइनस वाई वन अपॉन 2a इंटू एक्स माइनस एक्स वन। कुल मिलाकर के भैया बात इतनी है कि आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का किसी भी पॉइंट x1 y1 पर पता होना चाहिए स्लोप क्या होता है, 2a अपॉन y1। और यही स्लोप आप चाहो तो डेरिवेटिव से भी निकाल दो, ये स्लोप तो आप डेरिवेटिव से भी निकाल देते थे सेकंड मेथड, क्योंकि मैं बहुत बार करा चुका हूं इसलिए। डेरिवेटिव वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, कितना होगा dy बाई डी एक्स, अब तो पढ़ चुके हो डेरिवेटिव। यहाँ से 2y आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा, और ये आपके पास में 1 बचेगा, तो क्या आएगा 2a अपॉन वाई एट स्लोप p x1 कॉमा y1 कितना हो जाएगा आपके पास m ऑफ टेंजेंट एट स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना पड़ेगा। अरे हाँ चलो वो क्लियर ही है, स्लोप और टेंजेंट वो एक ही है, 2a अपॉन y1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल वो यहाँ से भी आ जाएगा माइनस 2a अपॉन y1, उठा करके फिर से यही चीज -y1/2a। माइनस y1/2 है, यस सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस y1 अपॉन 2 है, उसका रेसिप्रोकल कर दो आप, ठीक है ना। तो ये तो खैर उतना बड़ा यस कोई सर। उतना तो कोई मुद्दा नहीं है। ये अगला जो पॉइंट है आप बताइए, पैरामेट्रिक फॉर्म यहाँ से सीखोगे आप, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लेट अ पॉइंट ऑन पैराबोला, कैसे निकालेंगे रोहित, ये तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 होगा। सर x1 y1 के प्लेस में बस वो उसकी जगह रिप्लेस वो रख करेंगे। दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देखो मैंने तुमको ये याद रखने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये याद रखने का कोई मतलब नहीं है स्लोप पॉइंट फॉर्म से। आप सिर्फ ये याद रखो x1 y1 पर आपके पास टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, y1/2 है। भूल भी जाते हो तो फटाफट डेरिवेटिव करके आंसर आ जाता है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ रोहित, इसको याद रखना पड़ेगा तुमको, क्योंकि अगर ये याद है तो अगला स्लोप फॉर्म भी याद हो जाएगी। एट 80 स्क्वायर कॉमा 280 क्या होता है, मैं पहले डायरेक्ट लिखता हूं, देखो रोहित, ये होता है y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 80³ प्लस 280, ये होता है, ठीक है ना। ये होती है आपके पास में, इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, है ना, ये इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ठीक है ना। एंड किस पॉइंट पर होती है, इस पॉइंट पे। ध्यान दीजिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है, किस पॉइंट पर होती है ये। प्रूफ की अगर बात करें तो भाई सिंपल सा प्रूफ है, पॉइंट फॉर्म क्या थी आपके पास, y माइनस वाई वन इक्वल टू y1 माइनस y1 अपॉन 2a, आई गेस 2a अपॉन y1, नहीं y1 अपॉन 2a ही है, y1 अपॉन 2a, और ये x माइनस x1। तो पुट कर दीजिए, पुट x1 इक्वल टू आपके पास में 80 स्क्वायर और y1 इक्वल टू 280। कुल मिलाकर के काम तो यही कर रहे हैं, तो यहां से अगर आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, y माइनस 280 इक्वल टू, यहाँ पे बेटा मैं रख रहा हूँ आपके पास में, तो माइनस 280 हो जाएगा, और अपॉन में ये 2a, और ये x माइनस 80 स्क्वायर। तो तुम ही देख लो कितना आ रहा है y, देखो इधर ये 2, ये t बचेगा केवल, तो माइनस टी एक्स, और ये आपके पास में 80³ हो जाएगा प्लस का, और बेटा ये माइनस का इधर आकर के 280 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। और इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोल देते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ नॉर्मल ऐसा, तो पॉइंट ऑफ नॉर्मल भी बोल सकते हो वैसे, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कुछ भी यार, तो क्या है आपके पास में 80 स्क्वायर कॉमा 280। अच्छा, चाहे नॉर्मल हो या फिर आपके पास टेंजेंट हो, पॉइंट फॉर्म में और पैरामेट्रिक फॉर्म में बाय डिफॉल्ट ये फैसिलिटी है कि हमको पॉइंट पता है और हमने लाइन निकाली है। समझ रहे हो ना मेरी बात का। अब सबसे ज्यादा लोचा होता है इस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, और ये भी बात सही है कि सबसे ज्यादा काम भी स्लोप फॉर्म ही आती है।
नाउ फाइनल है हमारे पास अब स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है, लेट इक्वेशन, माइक बंद करो अपना, कौन सा बच्चा है ये? नॉर्मल, माइक बंद कर लो भाई, कौन बच्चा है ये अपना? बेटा माइक बंद करो, सुमित। नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये लेट नहीं होगा, यहाँ पे लेट का मतलब तो लेट ले लो, चलो इसको क्लियर स्टेटमेंट, वुड बी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बस अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट है आपका, ठीक है। पीछे भी जो पेज है इसको कैप्चर, ठीक है। लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लेट क्या पहले लिख देता हूं मैं क्या होती है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर फॉर इन स्लोप फॉर्म। इन स्लोप फॉर्म मतलब स्लोप फॉर्म मतलब उसमें केवल अननोन फैक्टर जो होगा वो यही होगा। इन स्लोप, इन स्लोप फॉर्म क्या होती है? वो होता है आपके पास, देखो ध्यान से देखो, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am, ये होता है। ये भी आपको याद रखना है। मैंने खुद बोल दिया था पॉइंट फॉर्म याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पर मैंने आपको बोला था पैरामेट्रिक फॉर्म आपको याद रखनी ही पड़ेगी। और फिर मैंने ये कहा था कि अगर पैरामेट्रिक फॉर्म याद रह गई तो स्लोप फॉर्म भी याद हो जाएगी। तो रोहित जरा एम और टी का रिलेशन बताओ तो क्या आ रहा है? हेलो सर। हाँ बोलो। m इक्वल टू माइनस टी है क्या? माइनस टी माइनस है, टी। यस, एम इक्वल टू माइनस टी ही है। तो अब तुम मुझे बताओ एट पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब इसमें 80 स्क्वायर कॉमा 280 थे तो इसमें कितने हो जाएंगे? ए एम स्क्वायर माइनस माइनस, टू एम। यस, माइनस 2am। बस हो गया आपका, ये है आपका नॉर्मल फॉर्म। समझ में आया बेटा? समझ में आई बात? यस सर। चलिए अब देखो क्या है ना बेटा, अपना अब कुल मिलाकर के आपको ये याद रखना है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसका प्रूफ कल देखेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4x टेंजेंट के केस में m इक्वल टू टी रिलेशन आता है, नॉर्मल के केस में, नॉर्मल के केस में m इक्वल टू माइनस टी रिलेशन आता है। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सर हाँ 1/t, हाँ, m बस इज इक्वल टू सॉरी 1 सॉरी बाई। सॉरी 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 सॉरी, m इक्वल टू 1/t रिलेशन आता है, यस, m इक्वल टू 1/t रिलेशन आता है। और नॉर्मल के फॉर्म में m इक्वल टू -1 -t होता है। नॉर्मल के फॉर्म में m इक्वल टू, ये टेंजेंट के केस में आपका m इक्वल टू t एज इट इज रिलेशन आता है। नॉर्मल के में क्या आता है वो देख ही लेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, वो देख ही लेंगे आपके कितना आता है नॉर्मल, इसका तो पढ़ना बाकी है। मगर ये आपको याद होना चाहिए, टेंजेंट y स्क्वायर इक्वल टू 4x का m इक्वल टू 1 अपॉन टी और m इक्वल टू माइनस टी। मतलब ये आपके पास में टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम एट द पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 टी की जगह 1 अपॉन एम, तो a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम, इसकी y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am, और किस पॉइंट पे? ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। और स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म की y इक्वल टू टी एक्स माइनस ए टी क्यूब, y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यूब प्लस 2at। मतलब या तो इसमें t की जगह माइनस m रख दो या m की जगह इसमें माइनस t रख दो, बात एक ही है। और पॉइंट आपके पास ए टी स्क्वायर कॉमा 2at, बस। तो ये m इक्वल टू 1 अपॉन टी, m इक्वल टू माइनस टी, m इक्वल टू टी या m इक्वल टू -1 अपॉन टी, जो कि अगला रिलेशन आएगा, ये आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है? m इक्वल टू 1 अपॉन टी, m इक्वल टू माइनस टी, टेंजेंट नॉर्मल। समझ में आया? ये तो बिल्कुल बिठा लेना अपने, बिल्कुल ब्लड में होना चाहिए सब बच्चे को याद। के टेंजेंट के केस में स्लोप और पैरामीटर के, मतलब अगर मैं बोलता हूं आपके पास 80 स्क्वायर कॉमा 280 पॉइंट है
तो बच्चे का जवाब आना चाहिए सर स्लोप आपका m इक्वल टू 1/t हो जाएगा। मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल तो बच्चे को फटाफट सर m इक्वल टू -1 - t ले लो आप। क्लियर है? क्लियर है? रिप्लाई कीजिए। यस सर। चलिए इसके आगे का, अब ये जो है हमारे पास, ये नॉर्मल की इक्वेशन कैसे आती है ये हम कल देखते हैं। थैंक यू गाइस।